अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। NCTV में करते हैं आपको खुशामदीद। ड्रामा बख्तावर में बख्तावर की मुश्किलात हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। बख्तावर का बख्तू बन जाना मजीद उसके लिए परेशानियां पैदा कर रहा है। एक तरफ शीदा है जो बख्तू की बहन की खोज लगाने में सरगर्म है और दूसरी तरफ मालिक मकान है जो बख्तावर से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड में बख्तावर की माँ बख्तावर से कहेगी कि तुम अब बख्तू बनना छोड़ दो, क्योंकि बख्तू बनने के बाद भी तुम्हारी परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रही, बल्कि उल्टा तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है। जिस पर बख्तावर अपनी माँ से नाराज होगी और कहेगी कि अगर तुम मेरे ख्वाबों को पूरा करने में मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मुझे ताने ना दो। दूसरी तरफ मालिक मकान अपनी बीवी से बख्तावर की तारीफें करेगा और कहेगा कि बख्तावर कितनी नेक और पाकीज़ा है जो कभी बिला जरूरत अपने घर से नहीं निकलती। इसकी बीवी इसके इरादों को भांप लेगी और कहेगी कि आप बख्तावर की इतनी खूबियां गिनवा रहे हैं, हमें डर है कि कहीं आप उसका रिश्ता ही लेकर ना पहुंच जाएं। लेकिन मालिक मकान ऐसा ही करेगा और एक बार फिर से बख्तावर के घर जाएगा और इस बार सख्ती से बख्तावर की माँ से कहेगा कि इस बार इनकार करने से पहले बहुत सोचिएगा। अगले दिन बख्तू मलिक साहब के घर पर जाएगा तो मलिक साहब उसे अपने पैर दबाने का कहेंगे। वो मलिक साहब के पैर दबाते हुए सोचेगा कि जिंदगी ने उसे कहाँ खड़ा कर दिया है। वो अपनी जिंदगी में पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बनना चाहती थी, मगर शीदा और मालिक मकान जैसे लोगों ने इसका जीना मुश्किल कर दिया है। यही सोचते सोचते वो अफसरदा हो जाएगी। अगले दिन शीदा बख्तू को धमकाएगा और पूछेगा कि आखिर तूने अपनी बहन को कहाँ छुपा रखा है, सच सच बता दे। अगर तूने सच नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तू। दूसरी तरफ दिलावर की मंगेतर बख्तू को उसकी बात ना मानने की वजह से बख्तू पर झूठे इल्जामात लगवाएगी और अपने मैनेजर से कहकर उसके खिलाफ भारी रकम और जेवर चुराने के इल्जाम में उस पर FIR कटवाएगी। लेकिन एक बार फिर से दिलावर उसकी ढाल बनेगा और उसके खिलाफ सारे इल्जामात हटवा देगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।